तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो डालिए हुए हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक शब्द को हम हटा दें तो पावर हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। पावर आपने इससे पहले भी स्टडी किया है। कहां पर? आपने अपने 9th में एक आप पढ़ते हो चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, वहां आपने पहले इसको स्टडी कर रखा है पावर को। तो भाई पावर होता क्या है? सबको पता है भाई पावर क्या होता है। पावर होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है भाई? पावर हमारा होता है वर्क डन अपॉन टाइम। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ भाई, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लेकिन ये तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है। ये हाँ, तो ये फॉर्मूला जो है ये किसका है? ये तो हमारे मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर भाई क्या होती है? तो भाई इलेक्ट्रिक पावर का भी हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे और समझेंगे कि भाई पावर, इलेक्ट्रिक पावर से मतलब क्या है। देखो भाई, यहां पर पावर बराबर है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम के। अब यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की केस में वर्क डन क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी के केस में वर्क डन क्या है? ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि वर्क डन का मतलब क्या है भाई इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, कि यहां पर अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट हमारा फ्लो कर रहा है, कोई करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये अब इसमें अंदर जाने वाले करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, बैटरी इस पे लगातार क्या लगा रही है? वर्क कर रही है, ताकि ये एनर्जी जो है वो मतलब जो हमारा करंट है वो इस रेजिस्टर को पार कर जाए। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो वो बैटरी हमारी कितना वर्क डन कर रही है इसके ऊपर? तो वो वर्क डन कर रही है I²RT। जी हाँ, पर ये तो हीट का फॉर्मूला होता है ना। हाँ, जो वर्क डन कर रही है वही तो हमारा हीट की फॉर्म में डेसिपिएट हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो भाई जो कोई भी बैटरी जो वर्क वो कर रही, वर्क डन कर रही है, इतना वर्क डन कर रही है, मतलब जितना एक रेजिस्टर हीट डेसिपिएट कर रहा है उतना बैटरी वर्क कर रही है इस करंट को पहुंचाने में। तो ये है हमारा क्या? वर्क डन। अब आप देखो यहां पर अगर हम क्या करते हैं, वर्क डन की जगह पे रख दो भाई I²RT। I²RT भाई इतना ही तो वर्क हो रहा है। टाइम कितना है? T। तो टाइम से टाइम क्या हो गया? कैंसिल। तो पावर का फॉर्मूला आ गया क्या? I²R। ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया। आ गई बात? ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, लेकिन बात इतनी ज्यादा दिमाग में बैठ नहीं रही। बात इतनी ज्यादा दिमाग में बैठ नहीं रही कि मतलब इलेक्ट्रिक पावर से अभी भी समझ, हाँ चलो ठीक है, वर्क डन बाय टाइम होता है। मैं ये तो मतलब पावर का बेसिक सा फॉर्मूला है। आपने इसमें वर्क डन की वैल्यू रखी है, मैं पावर का फॉर्मूला मिल गया, लेकिन फिर भी उतनी बात समझ में आ नहीं रही। देखो ऐसा, पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का यहाँ पर मतलब क्या है कि मतलब देखो, ये हमने क्या था, वर्क डन क्या था? हीट के बराबर था ना। और हीट क्या होती है? हीट हमारी एनर्जी होती है। तो कोई भी डिवाइस या कोई भी मशीन हमारी एक मतलब एक तरीके से किसी भी टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, वो उसकी पावर होती है। वो उसकी भाई क्या होती है? पावर होती है। यहां पे हम एक रजिस्टर की पावर के बारे में बात कर रहे थे। यहां पर हम रजिस्टर की पावर इस रजिस्टर की पावर के बारे में बात कर रहे थे। तो इसकी पावर भाई कितनी थी? जितनी ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टाइम में, वो इसकी क्या थी? पावर थी। ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था? I²RT।
डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। तो इतनी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा था, जो इसके, और जाहिर सी बात है एनर्जी आप जानते हो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था ये, ठीक है। तो यहां से पावर का एक और फॉर्मूला निकल करके आता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। देख लो भाई ये पावर का फॉर्मूला, ठीक है भाई, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो भाई ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया। भाई सीधी सी बात है कि कोई भी मशीन एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो हमारी पावर है। अब यहां पर हम बात इलेक्ट्रिक पावर की कर रहे हैं, तो ये एनर्जी भी कौन सी होगी, ये एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगी, ठीक है भाई। चलिए, तो इस फॉर्मूले को अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। इससे पहले जरा पावर में कुछ और देखते हैं भाई। अभी हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला आया है, क्या, आई स्क्वायर आर। जरा एक काम करते हैं, इस पे ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल्स टू आई आर। तो जरा आई को रिप्लेस करना, तो आई को रिप्लेस करेंगे किससे, V बाई आर से, ठीक है भाई। तो जरा इसको रिप्लेस करो, P इजिकल्स टू आई से रिप्लेस करो V बाई आर, आर स्क्वायर। तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो P बराबर किसके आ गया, V स्क्वायर बाई आर के आ गया। P बराबर किसके आ गया, V स्क्वायर बाई आर के बराबर आ गया। ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया हमारा पावर का। आ रही बात समझ में। चलिए फिर इसके अलावा भी कोई, हाँ आप एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में जरा आर को रिप्लेस करते हैं, इस फॉर्मूले में जरा आर को रिप्लेस करते हैं। तो ओम्स लॉ लगाओ भाई यहां पर, V स्क्वायर बाई आई आर, ठीक है भाई। चलिए, तो आर को रिप्लेस करना, तो कि मतलब किसके बराबर आएगा, V बाई आई के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आर को इस फॉर्मूले से जरा रिप्लेस कर दो, किसके बराबर कर दो, V बाई आई के बराबर आप कर दो। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। तो P बराबर किसके आ गया, V इंटू आई। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। तो पावर के आपने ये फॉर्मूले देखे, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास निकल करके आते हैं पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के। तो भाई यहां पर ये हमने इलेक्ट्रिक पावर हमारा देख लिया कि क्या क्या होता है भाई, और क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे पावर के ऊपर। तो ये फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो अब हम कुछ बेसिक मतलब क्वेश्चंस देखेंगे पावर के ऊपर के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर जरा आप एक बात देखो कि एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कि हाँ भाई क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय 10 ओम रेजिस्टर। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो भाई। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय 10 ओम रेजिस्टर। ये 10 ओम रेजिस्टर जो है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। आ गई बात समझ में। अब देखो ऐसा है, पावर के हमारे पास है तीन फॉर्मूले। पहले चाहो तो आप खुद भी इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज देखते हैं। तो पावर के हमारे पास है तीन फॉर्मूले, ठीक है भाई। कौन कौन से हैं भाई, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था P स्क्वायर आई स्क्वायर बाई आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर।
दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इज टू वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा हमने मतलब फॉर्मूला पढ़ा था वी आई। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई इसके अंदर? देखो यार ऐसा है, वोल्टेज तो हमें पता है नहीं, दो फॉर्मूले में वोल्टेज आ रहा है क्या? हाँ, क्या इस सवाल के अंदर कोई बैटरी लगी हुई दिख रही है किसी को? बैटरी नहीं है इसके अंदर। तो यार इसमें मैं नहीं समझता कि सेकंड और थर्ड फॉर्मूला हमारा कोई हेल्प करने वाला है इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली हम नहीं लगाने वाले। हाँ, पहला फॉर्मूला आई और आर की टर्म्स में, आई पता है आर भी पता है, तो ये फॉर्मूला काम कर सकता है, इसके अंदर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर दिक्कत क्या है कि आई हमको ये तो नेट करंट है ना, ये तो क्या है, ये तो नेट करंट है। हमें 10 ओम वाले के अक्रॉस करंट नहीं पता है अभी कितना है, आ रही बात समझ? 10 इसके अक्रॉस हमको करंट नहीं पता है, तो इसके अक्रॉस करंट भी कैसे पता करेंगे? इसी दिन के लिए तो हमने क्या पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो हमने पढ़ा था करंट डिवीजन रूल। अगर आपने करंट डिवीजन रूल आपको नहीं पता तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर के करंट डिवीजन रूल देख सकते हो। तो यहां पर क्या है कि हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। हमारा करंट डिवीजन रूल होता है, पहले मान लिया कि ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे जा रहा है। अब ये ब्रांच में करंट डिवाइड हो गया, माना मैंने कहा कि इसमें करंट I1 गया और इसमें करंट I2 गया, ठीक है भाई। इसमें करंट I1 गया और इसमें करंट I2 गया। अब मैं मान लेता हूं कि ये मेरा जो है रेजिस्टर R1 है और ये मेरा रेजिस्टर क्या नाम है, R2 है। अब देखो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल हमारा कहता क्या है, ये हमारा कहता है कि I1 बाई I2 जो है वो R2 बाई R1 के बराबर होगा। हाँ भाई, करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है ना, तो I1 बाई I2 बराबर होगा किसके, R2 बाई R1 के। अब एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है? मुझे I1 निकालना है कि I2 निकालना है? मुझे भाई I2 निकालना है, मुझे I2 निकालना है। तो I2 हम किस तरीके से निकालेंगे? I2 का फॉर्मूला होता है, I2 बराबर होता है, I2 के सामने क्या है, R1 डिवाइडेड बाई होल, भाई फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हो, R1 R2 और मल्टीप्लाइड बाई I0। हाँ भाई, I0 क्या है? I0 हमारा ये मेन करंट है, 2 करंट। देखो चौंको मत कि ये फॉर्मूला कैसे मैंने लिख दिया, ये सब करंट डिवीजन रूल का खेल है, वहीं से ये फॉर्मूला आया है हमारे पास। करंट डिवीजन रूल का वीडियो मैंने बना रखा है, आप इसको जाकर के देखो, लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और वहां से ये आप देखो फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला मैंने किस तरीके से वहां पे ड्राइव करा था, और इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। तो यहां से हम I2 निकाल लेंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। I2 R1 क्या है भाई, R1 हमारा 5 ओम माना हुआ है। R1 प्लस R2 कितना होता है, 5 प्लस 10 15। अच्छा, I0 कितना है भाई हमारा, I0 हमारा 2 एम्पियर है। I0 कितना है हमारा, 2 एम्पियर है। तो I2 हमारा कितना आ गया, I2 आ गया 10 बाई 15 ओम। काट लो भाई, 5 2 10, 5 3 15। तो I2 हमारा किसके बराबर आ गया, 2 बाई 3 एम्पियर के बराबर आ गया भाई, I2 हमारा आ गया, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें पावर का फॉर्मूला लगा दो, P = I स्क्वायर R। I कितना है अभी हमारा, 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हाँ मतलब 10 ओम, तो 4/9 इंटू 10, तो कितना हुआ भाई, 40/9, 40/9। देखिए यूनिट इसकी वो क्या होगी, यूनिट। भाई पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की होती है यूनिट वॉट। वैसे तो पावर की कई सारी यूनिट हो सकती है भाई, अगर आप देखोगे पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो एक यूनिट इसकी क्या है, जूल पर सेकंड भी आ गई। वैसे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है भाई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉट, उनके ऑनर में इसकी यूनिट रखी गई, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था, उसके ऑनर में इसकी वो पहले पावर की वो रखी गई यूनिट, वो कितनी रखी गई है, वॉट। तो 40/9 वॉट, 40/9 वॉट। तो इस तरीके से भाई हम यहाँ पे सोल्यूशन पे पहुंचे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, जरा थोड़ा सा ओवरव्यू इसके हम यूनिट्स का भी ले लेते हैं पावर के। ये तो हमने क्वेश्चन देखा,
पावर हमारा अगर बेसिक फॉर्मूले से चलें जो हमने अपने क्लास 9th में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर हमारा बराबर होता है जूल, इसकी होती है यूनिट वर्क डन की, और टाइम होती है किसकी, सेकंड की। तो पावर की यूनिट कितनी आ गई, जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट कितनी आ गई, जूल पर सेकंड। अगला क्या भी, पावर हमारा और किसके बराबर होता है, पावर हमारा, या फिर इसकी एक स्टैंडर्ड वो होती है वॉट। 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड हमारा बराबर होता है 1 वॉट के। 1 जूल पर सेकंड हमारा बराबर होता है 1 वॉट के। एक और होती है पावर की यूनिट एचपी। एचपी क्या होती है, हॉर्स पावर। एचपी क्या होती है, हॉर्स पावर। हाँ भाई, हॉर्स पावर भाई किसके बराबर होता है, कई बार आपको जो मतलब प्रॉब्लम में दे रखी होती है वो हॉर्स पावर दे रखी होती है, एचपी आपको दे रखी होती है। एचपी क्या होती है भाई, तो एक बात मैं आपको बता दूं, 1 एचपी का मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। 746 वॉट के, ठीक है भाई। तो यहां तक था हमारा पावर। अब इसमें कुछ हमें कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम्स भी देखनी है कि पावर पे और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।